म्यूट है आपका सर। म्यूट मैंने कर लिया था, ठीक है। ओके, मैंने म्यूट किया था। अगर हम देखें कि जितनी भी चीजें दुनिया में, वर्ल्ड में, ठीक है, अगर इस वर्ल्ड में देखा जाए तो उसकी चीजों को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है लिविंग, दूसरा होता है नॉन लिविंग। ठीक है, लिविंग को हम लोग अगर बायोलॉजिकल टर्म में अगर कई टर्म देखा जाए तो बायोटिक भी बोलते हैं, और ए बायोटिक टर्म आता है। ए जिस भी साइंटिफिक टर्म में ए लगता है उसका मतलब होता है नहीं होना। ए बायोटिक मतलब जो बायोटिक नहीं है, ठीक है। ए सेल्यूलर जो सेल नहीं है, ए सेल्यूलर, ठीक है। तो ए माइटोटिक जो माइटोटिक नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे टर्म में ए आता है। तो ए टर्म होता है मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो उसलिए एबायोटिक जो लिविंग नहीं है, तो नॉन लिविंग और लिविंग। तो लिविंग और नॉन लिविंग को कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जो हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें बायोलॉजी लैटिन वर्ड है, दो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। एक होता है बायोस, होता है लोगोस। बायोस का मतलब होता है लिविंग, और लोगोस का मतलब स्टडी। जो लिविंग का स्टडी होता है उसको हम लोग बायोलॉजी के टर्म में बोलते हैं। और बायोलॉजी में आता है बायोटिक चीजें, ठीक है, जिनका स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स, सबसे पहले लिविंग थिंग्स होता क्या है, ठीक है। लिविंग और नॉन लिविंग कैसे बताएंगे कि ये लिविंग है ये नॉन लिविंग है, ठीक है। तो कुछ चीजें होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसमें हम लोग आप लोग डिसाइड करते हैं कि इसको हम बायोटिक कैटेगरी में डालेंगे, इसको एबायोटिक की कैटेगरी में डालेंगे। तो अगर हम उन चीजों को देखने लगे, ठीक है, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें, तो कैरेक्टरिस्टिक जो डिफाइन करेंगे बायोलॉजी को, तो उनको फॉलोइंग इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। कौन कौन कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए? पहला है ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ होना चाहिए। ग्रोथ किसको बोलते हैं? जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में आपको बढ़ा इंक्रीज हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जिसमें लंबाई चौड़ाई जिसमें में आपको चेंज हो। सर तो आपका आवाज आवाज आ आवाज रही नहीं है? आ रहा है, आ रही है आवाज? कट गया था सर अभी आवाज करने बीच जा में। मेरे मुंह कर रहे हो, मेरा से वाईफाई कनेक्शन जा रहा है, ठीक है। ग्रोथ है किसी भी चीज में, किसी के नंबर में ग्रोथ हो सकता है, 1 से 2 हो जाए, 2 से 3 हो जाए, उसको ग्रोथ बोलते हैं। साइज में अगर लंबाई बढ़ जाए, चौड़ाई बढ़ जाए, ऊंचाई बढ़ जाए या वॉल्यूम बढ़ जाए, तो उसको हम लोग ग्रोथ बोलते हैं। तो ग्रोथ होना चाहिए, मतलब एक पहले छोटा से भी बड़ा होता हो, है ना, धीरे धीरे बड़ा होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ। ओके, ग्रोथ हो गया। उसी तरह दूसरा है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन है मतलब जो अपने जैसे ही चीजों को उत्पन्न करने का जिसमें शक्ति होता हो, ठीक है, रिप्रोडक्शन। ओके, अब आप कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लीजिए, ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लीजिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कौन? अब हम देखें वायरस को, वायरस को क्या बोलते हैं? लिविंग बोलते हैं कि नॉन लिविंग बोलते हैं? हेलो, नॉन लिविंग। वायरस को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग भी बोलते हैं। उसको हम लोग लिविंग की कैटेगरी में भी रखते हैं, उसको नॉन लिविंग के भी कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है, दोनों कैटेगरी में रखते हैं वायरस को। वायरस में सिर्फ एक ही चीज कैरेक्टरिस्टिक होता है कॉमन लिविंग का, रिप्रोडक्शन, जो अपने आप अपने जैसे चीजों को उत्पन्न कर सकता है। बाकी वायरस केस में अपने आप कुछ नहीं होता है, वो किसी लिविंग पे डिपेंडेंट होता है अपने बाकी सारे फंक्शन के लिए। तो वो नॉन लिविंग इसलिए होता है, लिविंग इसलिए होता है क्योंकि वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, अपने अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को, तो वो रिप्रोडक्शन है। मेटाबॉलिज्म है, तो मेटाबॉलिज्म आगे अभी हम डिस्कस करेंगे एक एक चीज, मेटाबॉलिज्म होता क्या है। उसी तरह सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, और रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक है जो लिविंग को डिस्क्राइब करता है या डिफाइन करता है। अगर हम एक एक करके देखें तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ देखिए, अगर हम मान लीजिए बीज लगाए, बीज छोटा था, धीरे 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 करके वो जर्मिनेट होता है, फिर छोटा मतलब उसमें कर्कुलेटरी लीफ निकलता है, फिर वो बड़ा होकर ट्री बन जाता है। तो वो ग्रोथ हुआ ना, धीरे छोटा से बड़ा बन गया, तो ये ग्रोथ होता है। इंसान होता है तो पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, मतलब बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, बूढ़ा हो जाता है लास्ट में। तो ये ग्रोथ है। ग्रोथ को 2 तरह के कैटेगरी में बांटा जाता है, एक होता है डिटर्मिनेट ग्रोथ, दूसरा होता है क्या इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ है जो कॉल कर ग्रोथ लो मेरे छोटे वाले मोबाइल से। आपको हमेशा चलता रहेगा, जैसे प्लांट ट्री है, छोटा वाला मोबाइल मेरा यहीं पे। बढ़ते रहेगा हमेशा, ठीक है, वो आपको हमेशा बढ़ते रहेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। लेकिन इंसान है, आदमी एक हाइट के बाद ग्रोथ रुक जाता है, तो वो उसके बाद वो नहीं ग्रोथ होगा उसमें, तो उसको बोलते हैं हम लोग डिटर्मिनेट ग्रोथ।
ओके, डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। तो ग्रोथ का मतलब आप लोग जानते हो, ठीक है। तो ग्रोथ को डिफाइन करने के लिए आप लोग जो है इंक्रीज इन मास या साइज ऑफ बॉडी जो भी उसको बोल सकते हैं। ओके, तो किसी भी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग का अगर देखा जाए तो, ठीक है, इसमें डिस्क्राइब करने का मतलब ये आप नोट कर सकते हो, लिख लेना, उसको कोई ये नहीं है। ग्रोथ का मतलब आप समझ गए है ना। अगर उसी तरह हम लोग देखें ग्रोथ और डेवलपमेंट, दो अलग अलग फर्क होता है। एक होता है ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या होता है ना कि किसी चीज को डेवलप करना, ग्रोथ मतलब सीधे इंक्रीज हो रहा है, डेवलपमेंट होता है कोई पर्टिकुलर चीज बन जाना। जैसे मान लीजिए हमने बोला मेरा ग्रोथ हुआ, हमने इतना लंबा से इतना लंबा हो गया, वो ग्रोथ है। लेकिन हाथ बनना, कान बनना, आंख बनना, वो एक डेवलपमेंट है कि वो पर्टिकुलर ऑर्गन बना रहा है। लीफ है, प्लांट ऐसे सीधे जर्मिनेट हुआ, उसे लीफ बना, फिर फ्लावर बना, तो वो उसमें फ्लावर का डेवलपमेंट हुआ। ग्रोथ के आगे वो डेवलपमेंट होता है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में थोड़ा फर्क है, तो आदमी को समझना चाहिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दो अलग अलग चीज है। डेवलपमेंट मतलब किसी चीज को पर्टिकुलर डेवलप होना, ग्रोथ आपको सीधे इंक्रीज करना मास वॉल्यूम में, लेकिन किसी चीज को डेवलप होना, कैरेक्टर करना, उसको आपको बोलते हैं ग्रोथ, ठीक है। तो जैसे देखिए टैडपोल है, टैडपोल जैसे मेढक का टैडपोल है, लार्वा होता है, वो देखिए बढ़ते एक से एक हुआ, एक से टैडपोल बना, टैडपोल से मेटामॉर्फ हुआ, मेटामॉर्फोसिस होकर फिर फ्रॉग बनता है। तो ये आपको इंक्रीज तो हो ही रहा साथ साथ, मतलब आपको ग्रोथ हो रहा है, लेकिन साथ साथ डेवलपमेंट भी हो रहा है। डेवलपमेंट हो रहा है, एक था गोल ऐसा, फिर वो टाइटपोल बना तो उसमें आंख कान नाक निकला, फिर उसके बाद वो पैर बड़ा हो गया तो मेटामॉर्फोसिस हो गया, वो फ्रॉग बन गया। तो ये डेवलपमेंट है, ये पर्टिकुलर चीज डेवलपमेंट है। और ग्रोथ है, ग्रोथ आपको सीधे इंक्रीज हो रहा है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में, वॉल्यूम में। ओके, उसी तरह इसमें लीफ बनना, सीड से आपको लीफ प्लांट बनना, पूरा एक डेवलपमेंट है। हाँ, लेकिन वो इंक्रीज हो रहा है तो वो इंक्रीज ग्रोथ कहलाएगा, लेकिन जो ये फ्लावर का बनना, फ्रूट का बनना, ये सब डेवलपमेंट में आता है, ठीक है। उसी तरह अगला आपका कैरेक्टरिस्टिक था रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? अपनी जैसे चीजों को उत्पन्न करना, ठीक है। जैसे ये बंदर, बंदर के बच्चे को अपने जैसा संतान उत्पत्ति करता है, ठीक है, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को बनाता है, तो वो रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में आता है। एक वायरस बहुत सारे वायरस को बनाएगा, एक बैक्टीरिया दो चार बैक्टीरिया बनाता है, रिप्रोड्यूस कर रहा है। ये रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, वो कंबाइन करके एक नया ये बनाएगा, ठीक है। तो इसमें मदर सेल्स फादर सेल्स आगे कंबाइन करके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही ऑर्गेनिज्म खुद ही टूट करके बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनाता है, तो वो एसेक्सुअल है, और एक आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। हायर ऑर्गेनिजम्स में जैसे जाएंगे हम लोग तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ ज्यादा जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। तो आप उसको समझ सकते हो रिप्रोडक्शन क्या है, मैं नोट्स भी दे दूंगा। मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म में जितने भी शरीर में आपको रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, जो भी आपको काम होता है, तो सारे के सारे आपको जितने भी रिएक्शन जो भी है, जैसे आप सांस लेते हो तो ग्लूकोज जो है आपको बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है, लेकिन साथ ही साथ एनर्जी देता है। फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट में, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, रेस्पिरेशन में फिर क्रेब साइकिल है। तो जितने भी आपके सेल में आपके प्रोसेसेस होते हैं वो कहलाते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। मतलब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म मिल करके आपको मेटाबॉलिज्म बनाते हैं। कैटाबॉलिज्म में मतलब कोई लार्ज मॉलिक्यूल टूट करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाता है, और एनाबॉलिज्म में दो से ज्यादा मॉलिक्यूल मिल करके आपको एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है, तो जनरली एनाबॉलिज्म होता है। तो ये दोनों मिलकर के कैटाबॉलिज्म होता है, और ये आपके पूरे लिविंग थिंग्स के आपको प्रोसेस को आपको रेगुलेट करता है, यही चलाता है आपको लाइफ साइकिल पूरा, जो भी चीज चाहिए होता है ग्रोथ के लिए, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए, सारे मेटाबॉलिज्म से आते हैं। और बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवे मिलकर के आपको एक ऑर्गेनिज्म के लिए सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिक पाथवे है बहुत सारे। तो मेटाबॉलिज्म होना लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत जरूरी चीज होता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म होता है। उसी तरह देखें एक होता है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। लिविंग थिंग्स के लिए सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत जरूरी है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की तरह से देखें
तो आपको ऑर्गेनिज्म कितनी तरह से हो सकते हैं, एसेल्यूलर और सेल्यूलर। सेल्यूलर होता है, एसेल्यूलर होता है जो सेल नहीं होता है, मतलब सेल से छोटा वाला चीज होगी, जैसे वायरस हो गया, ठीक है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा हो गया, ये सब एसेल्यूलर ये कैटेगरी में आते हैं। फिर कुछ ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ सेल उस सेल्यूलर होते हैं, जो सेल के बने होते हैं, तो जो सेल के बने होते हैं उनको दो पार्ट में बांटते हैं, एक होता है यूनिसेल्यूलर, एक होता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल का बना होगा, मल्टी सेल्यूलर एक से ज्यादा, मतलब दो से लेकर के लाखों करोड़ों अरबों मतलब सेल्स के बने होंगे। तो उसी तरह ये ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब मान लीजिए इंसान का सेल्यूलर, आदमी का सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन देखा है, तो एक सेल होता है, सेल से बना होता है टिश्यू, जैसे मस्कुलर टिश्यू है, स्केलेटल टिश्यू है, ठीक है। फिर उसी तरह टिश्यू मिलकर के आपको एक ऑर्गेन सिस्टम बनाता है, ऑर्गेन बनाता है, जैसे लीवर है एक ऑर्गेन है, किडनी एक ऑर्गेन हो गया, तो बहुत सारे टिश्यू मिलकर के एक ऑर्गेन बनाया, हार्ट एक ऑर्गेन है। उसी तरह एक बहुत सारे ऑर्गेन मिलकर के एक ऑर्गेन सिस्टम बनाता है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाए पूरे ब्लड वेन्स आ जाएंगे, हार्ट आ जाएगा, लंग्स आ जाएगा, ये सब। उसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाएगा, लंग्स है, नाक है, सांस लेने का ये है। उसी तरह आपको डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाएगा, खाने से लेकर के एक्सक्रीशन तक, वो अलग अलग सिस्टम है। फिर बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो ये लेवल ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है। सेल होता है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गेन। तो ये अगर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन बांटा जाए तो इन कैटेगरीज में आपको बांटा जाता है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है आपके लिविंग थिंग का कि उसमें सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का लेवल होगा, किसी भी लेवल में आ सकता है, सेल्यूलर में भी आ सकता है, सेल्यूलर में भी आ सकता है। सेल्यूलर में भी दो कैटेगरी होते हैं, ओके, एसेल्यूलर एंड सॉरी मल्टी सेल्यूलर एंड यूनिसेल्यूलर। यूनि का मतलब एक होता है जो सिर्फ एक सेल का, जैसे बैक्टीरिया है एक सेल का बना होता है, ठीक है, ईस्ट है एक सिंगल सेल का बना हो सकता है, तो ये यूनिसेल्यूलर आता है। फिर मल्टी सेल्यूलर में फंगस है, ओके, आपको एल्गी है, ये इंसान, आपको मैमल्स है, मल्टी सेल्यूलर में आते हैं। लास्ट था जो कैरेक्टर रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। बेटा म्यूट करके रखो अपना सब लोग, है ना, जब पूछना हो तो ये कर लेना आप लोग। ठीक है, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, लास्ट स्लाइड है। स्टिमुलस किसको बोलते हैं? स्टिमुलस बोलते हैं जो भी चीज बाहर से किसी इंसान को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को आपको अफेक्ट करे और किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन लेने के लिए उसको या कोई पर्टिकुलर चेंज लाने के लिए उसमें उसको आपको फोर्स करे। ठीक है, जैसे मैंने कोई आदमी एक घूसा मारता है तो उसको चोट लगेगा, तो ये घूसा एक्सटर्नल स्टिमुलस हो गया ना। आपको सुई चुभ होना, सुई चुभ होना, आपको सुई चुभेगा तो हाथ हट जाता है, तो वो एक सुई चुभ रहा है, जो सुई है वो एक्सटर्नल स्टिमुलस दे रहा है, चुभना जो है वो आपको। उसी तरह आप जो टच मी नॉट प्लांट होता है जो छुई मुई है, उसको आप छुओगे तो उसको छुओ तो वो स्टिमुलस हुआ, छूना जो स्टिमुलस हुआ वो उसका रिस्पॉन्स होता है, वो मुड़ जाएगा अपने आप। आप सनफ्लावर को देखोगे, सनफ्लावर सूरज की तरफ हमेशा मुड़ते रहेगा, वो लाइट के लिए, ठीक है, लाइट की तरफ अपना, तो लाइट एक उसके लिए स्टिमुलस हो गया। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म के लिए एक्सटर्नल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स देने का एबिलिटी होता है। और एनिमल्स और प्लांट्स में डिफरेंस है। एनिमल्स एक्सटर्नल स्टिमुलस के रिस्पेक्ट में अपना मूवमेंट को एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, लेकिन प्लांट नहीं जा सकता। प्लांट अपनी ही जगह पर आके थोड़ा इधर उधर मूव कर सकता है, ठीक है, प्लांट अपने ही जगह पर एक जगह पर रह करके आपको उस सर आवाज नहीं आ रहा आपका। हाँ, किसी ने फोन करा, मेरा वाईफाई हो जाता है, कोई बात नहीं। आ रहा है आवाज? हाँ, तो ये एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए आपको उसको रेस्पॉन्स होता है। ओके, तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक था जो आज मैं आपको डिस्कस किया लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो अब आगे हम लोग, मैं नोट्स दे दूंगा इनका आपको, ठीक है, वीडियो भी दे दूंगा, ठीक है। तो ये आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक थे, इंट्रोडक्शन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब आगे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद आ जाएंगे हम लोग डाइवर्सिटी में, ठीक है। डाइवर्सिटी डिस्कस करेंगे हम लोग और ऑरिजिन ऑफ लाइफ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब किसी को कुछ पूछना है आप लोगों को तो पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है बेटा आप लोगों को? सर मेटाबॉलिज्म बहुत सिंपल है, इसमें कुछ पूछने की क्या जरूरत पड़ेगा? हेलो सर। हाँ बेटा बोलो।
सर मैं कल एनसीईआरटी का बुक पढ़ रहा था 11th बायो, उसमें लिखा हाँ, हुआ है हाँ। कि ग्रोथ जो है उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रॉपर्टी के लिए नहीं यूज कर सकते हैं। इस मतलब ग्रोथ को वही देखो, ग्रोथ होना सिंपल ग्रोथ दो तरह से हो सकता है। एक अपना डिपोजिशन होकर के ग्रोथ होना, ठीक है, ग्रोथ को हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन ग्रोथ कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ग्रोथ है तो वो आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा ही होगा। एक कैरेक्टरिस्टिक है उसका ग्रोथ होना, लेकिन वो कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कि जिसके बगैर आप डिफाइन नहीं कर सकते हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, सबसे बड़ा चीज उसका रिप्रोडक्शन होना, और ठीक है, रिप्रोडक्शन, ओके ठीक है। बस। हाँ, कि वो बताए ना, वायरस को लिविंग में सिर्फ इसलिए रखते हैं कि वो रिप्रोड्यूस करता है अपने आप को, उसमें ग्रोथ नहीं होता है, उसमें कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी अपने में नहीं होती है। वो जब तक किसी सिस्टम को हाईजैक नहीं करेगा वो अपना मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके लिए कोई एक्सटर्नल ये नहीं होता है स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्स देने का। तो वायरस को नॉन लिविंग में भी रखते हैं, लिविंग में इसलिए रखते हैं कि वो रिप्रोड्यूस करता है। ओके, तो बाकी कैरेक्टरिस्टिक आपको सबसे जो है उसमें रिप्रोडक्शन जो होगा वो ज्यादा ये है। ओके, ओके सर। और कुछ पूछना है किसी को? नहीं सर। हेलो, नहीं पूछना है तो चलो, अब बाकी कल से 2-3 क्लास होगा आपका। ओके, आज शुरू किया है, बाकी अभी टीचर आजकल छुट्टी पे थे, तो अब कल से आपका 2 क्लास होगा। बाकी टीचर्स भी लेंगे, मैं भी लूंगा। ओके ओके सर सर। ओके बेटा, क्लास फिर में कल मिलते हैं। ओके।